नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह के इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सॉलिड अपडेट से सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट की भर्ती आरओ एआरओ की। तो कल आरओ एआरओ के आवेदन की लास्ट डेट थी और अंतिम तिथि समाप्त हो गई। जानकारी मिली है कि लगभग 2 लाख के आसपास आवेदन हुए। चूंकि इसमें पीईटी तो मांगा नहीं जाता है, सिर्फ विद्यार्थी इसमें आवेदन कर सकते थे। इसमें 3 प्रकार के मुख्य पद थे, जैसे आरओ एआरओ और कंप्यूटर असिस्टेंट। और बहुत जल्द हाईकोर्ट इसकी परीक्षा की तारीखों का अब ऐलान भी कर दे। बहुत बड़ा बदलाव भी हो गया है आरओ एआरओ के पैटर्न में। मेंस तो आपने देखा ही होगा, केवल इंग्लिश का टेस्ट, लेकिन सबसे मुख्य बात है इसमें प्रीलिम्स अगर नहीं निकलेगा तो मेंस में आप बैठ कैसे पाएंगे। इसके लिए यहाँ पर एक बेस्ट नोट्स हैं जिन्हें आप लोग ले सकते हैं, चाहे वो आरओ एआरओ की वैकेंसी हो, प्रीलिम्स का एग्जाम में जो पूछा जाता है, चाहे वो लोअर की वैकेंसी। इसमें जितनी विभिन्न भर्तियों के पीवाईक्यूज हैं, जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो पीसीएस की भर्तियां हो, चाहे वो आरओ एआरओ की भर्तियां हो, यूपी ट्रिपल एससी की बड़ी भर्तियां हो, उसमें सभी का पीवाईक्यूज का पूरा निचोड़ और पूरा डिस्क्रिप्टेड हिस्ट्री मटेरियल और जैसे घटना चक्र वगैरह की बुक्स आती हैं, आपने पढ़ी होंगी, वो बहुत बड़ी होती हैं, बहुत मोटी होती हैं और इनको शॉर्ट फॉर्म में किया गया है। वो जो नोट्स आपने देखी हैं घटना चक्र वगैरह के, वो जैसे 800 पेज का है तो केवल 100 पेज का है। चूंकि समय बहुत कम है, आपको पता है कि लोअर का एग्जाम अगस्त में होने जा रहा है और उससे पहले आप लोगों को हाईकोर्ट की परीक्षा हो जाएगी। तो ये हैंड रिटन फॉर्म में ये नोट है जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ, बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिखा हुआ है और जो मुख्य बातें हैं वो हाईलाइट की गई हैं, बड़े अच्छी तरीके से सजाया गया है। तो ये ज्योग्राफी के नोट्स हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये वर्ड ज्योग्राफी वाला पार्ट है, द यूनिवर्स के बारे में बताया गया है, गैलेक्सी वगैरह है, स्टार फॉर्मेशन कैसा होता है, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार वगैरह। इसी तरीके से हिस्ट्री की भी इनके अलग से नोट्स आते हैं, पॉलिटी के भी अलग से नोट्स आते हैं। तो काफी अच्छे नोट्स हैं, आप लोग इनको घर बैठे मंगवा सकते हैं। ये इनका व्हाट्सएप नंबर है, ये देखिए लिखा है 9453763341। और कल मैंने इसको लेकर के वीडियो भी बनाया था, बहुत सारे विद्यार्थी ने कमेंट भी किया, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं। लोगों का रिव्यू काफी अच्छा है। बस इसमें एक ही चीज है कि ये जो नोट्स हैं केवल और केवल इंग्लिश मीडियम में ही है और अगर हिंदी माध्यम का कभी आते हैं तो उसके बारे में आपको जानकारी दे दूंगा। चलिए अगली जो सूचना है वो लेखपाल पेपर लीक को लेकर के है। लिखा प्रतियोगी छात्रों ने लेखपाल पेपर लीक मुद्दों पर बनाई रणनीति। कल मैंने देर रात को वीडियो भी बनाया था। चूंकि शासन की छात्रों के साथ में एक बैठक हुई थी और शासन ने ये कहा था कि लेखपाल पेपर लीक और आज से संबंधित जो भी सबूत हो आप लोगों के पास, पहले आप लोग सबूत लाइए, आपको 72 घंटे का समय दिया जाता है। उसी क्रम में आज विद्यार्थियों को जो भी सबूत वगैरह मिले वो सारे सबूत आज जिला प्रशासन को देंगे। उसी के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। लिखा है लेखपाल भर्ती परीक्षा में कथित पेपर लीक, यूपी पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के स्कोर कार्ड और वेटिंग लिस्ट से जुड़े मुद्दों को लेकर के रविवार को मंफोटगंज स्थित शिवाजी पार्क में संयुक्त प्रतियोगी छात्र ओंकार मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों की बैठक हुई, जिसमें बड़ी संख्या में भर्तियों ने हिस्सा लेकर के विभिन्न भर्ती परीक्षाओं से जुड़े मामलों पर चर्चा की और आगामी रणनीति तय की है। बैठक में उपस्थित अभ्यर्थियों ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए मानव श्रृंखला बनाई और सभी प्रतियोगी छात्रों से संगठित रहने का आह्वान भी किया। यहाँ पर आगे लिखा कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि प्रतियोगी छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को सुबह 11 बजे अपर जिलाधिकारी सिटी से मुलाकात करेगा और प्रतिनिधि मंडल उपलब्ध साक्ष्यों और दस्तावेजों के साथ शासन स्तर पर छात्रों के प्रतिनिधियों की मुलाकात कराने और मामलों में ठोस कार्रवाई सुनिश्चित करने की मांग रखी। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। नई टीजीटी पीजीटी भर्ती की विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि नई टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन पुरानी नियमावली से आए। इसको लेकर के आज विद्यार्थियों का फाइनल एक बड़ा धरना प्रदर्शन है पत्थर गिरजाघर में और अभी 3-4 दिन पहले ये धरना प्रदर्शन समाप्त भी हुआ था। लगभग 5 दिन लगातार प्रयागराज के सिविल लाइंस में इन विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया था। शासन ने आश्वासन दिया और ये देख सकते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव आए थे और माध्यमिक के अपर निदेशक आए थे कांता रामपाल और इन लोगों ने ज्ञापन लिया था और आश्वासन दिया था कि आपकी बात, आपका जो प्रस्ताव बना करके हम शासन को भेजेंगे, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए विद्यार्थी आज फिर से एक बड़ा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी चाहते हैं कि जो नई टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है वो पुरानी नियमावली से आए तो आप लोग भी पत्थर गिरजाघर लगभग 11 बजे के आसपास आ सकते हैं। ये युवा मंच की तरफ से ये जारी किया गया है। लिखा पुरानी नियमावली से टीजीटी पीजीटी विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर के 22 जून को पुनः आंदोलन होगा। अनिल सिंह। अगली सूचना कुछ भर्तियों को लेकर के है और यहाँ पर देखिए वैकेंसी निकली है इंडियन एयरफोर्स से अग्निवीर वायु की
और इसकी लास्ट डेट 26 जुलाई है और शैक्षिक योग्यता किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से अगर आपने इंटरमीडिएट पास किया तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर ये वेबसाइट है। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन से वैकेंसी निकली है 371 पदों पर सहायक अभियोजन अधिकारी की। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। इसकी योग्यता है कानून विषय में डिग्री यानी LLB अगर आप हैं किए हुए तो आप लोग आवेदन कर सकते हैं। APO की वैकेंसी है। CISF से 24 पदों पर पैरामेडिकल की वैकेंसी निकली है। 7 जुलाई इसकी लास्ट डेट है और किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 12वीं किया आपने तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। डिप्लोमा भी कहा गया है। वेबसाइट है इसकी CISFRECT.CISF.gov.in। TGPSC से भी वैकेंसी निकली, तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन से। तो वो तो आप लोग देख रहे थे दैनिक जागरण और ये वैकेंसी है अमर उजाला की जो आज के पेपर में बताई गई है। एम्स से निकली है वैकेंसी असिस्टेंट डाइटिशियन की 1484 पदों पर 3 जुलाई लास्ट डेट है। BEML 362 पदों पर वैकेंसी है। 10 जुलाई इसकी लास्ट डेट है। 29 से 34 के बीच के युवा आवेदन कर सकते। NHSRCL में वैकेंसी निकली है डिप्टी इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर की 209 पदों पर, तो यहाँ पर भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। और UKMSSB से वैकेंसी निकली है उत्तराखंड से नर्सिंग ऑफिसर आदि की 196 पदों पर, तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं। HRRL में भी वैकेंसी 134 पदों पर जूनियर एग्जीक्यूटिव की 27 जुलाई इसकी लास्ट डेट। यहाँ पर एक खबर आप देख सकते हैं, सरकारी नौकरी की लालसा और मानवता और रिश्तों को शर्मसार करने वाली घटना है। लिखा सरकारी नौकरी के लिए पोती ने सगी दादी को खाने में जहर दे दिया। कृषि विभाग में चपरासी के पद पर तैनात दादी पानपति 55 को उनकी पोती ने खाने में जहर देकर के मारने का प्रयास किया ताकि सरकारी नौकरी उसे मिल जाए। उपचार के दौरान दादी के बयान के आधार पर लोहता पुलिस ने आरोपी पोती रवीना और उसके पति मोनू कुमार को रविवार को मुठैला तिराहे के पास से गिरफ्तार किया। घटना ये बनारस। तो ऐसे तो ये डाइंग हार्नेस वाला जो सिस्टम है ना, इसको बंद कर देना चाहिए। इसके पहले भी इस तरीके की कई सारी घटनाएं निकल करके आई हैं। टीजीटी में लेकर के विद्यार्थियों के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं और विद्यार्थी वाकई बहुत ज्यादा सशंकित हैं। चूंकि टीजीटी पीजीटी के बारे में जो शैक्षिक अर्हता के बारे में जानकारी तो दे दी गई है, इसके अलावा को जो अन्य बदलाव होने उसको लेकर के शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। जैसे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के ड्राफ्ट में लिखा था समान अध्ययन, LT में भी समान अध्ययन आता है और विभिन्न शिक्षक भर्तियों में भी समान अध्ययन का एक भाग रहता है। तो क्या नई टीजीटी पीजीटी की भर्ती में समान अध्ययन का भाग होगा या नहीं होगा, उम्र सीमा रहेगी या नहीं ना रहेगी, बहुत सारे जो क्वेश्चन विद्यार्थियों के आते रहते हैं, चर्चाएं हैं। लेकिन इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग ही जानकारी देता, ऑफिशियल जानकारी देता तो ज्यादा बेहतर होता। तो इसके बारे में शिक्षा सेवा चयन आयोग को स्पष्टीकरण देना चाहिए। विज्ञापन भले 15 दिन 20 दिन बाद में जारी हो, जब भी जारी हो, लेकिन उसके पहले जो भर्ती की जो नियमावली है, जो परीक्षा प्रक्रिया है, उसके बारे में पूरी जानकारी आयोग को दे देना चाहिए। हालांकि एक छोटी सी जानकारी दी गई थी शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा, तो नहीं दी गई, समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई थी कि टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती होगी वो अब 500 की जगह 360 अंकों की होगी। 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा, 120 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके अलावा कोई जानकारी नहीं दी गई है, खास तौर से समान अध्ययन आदि को लेकर। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।